नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। अपने यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक वीडियो पोस्ट की जिधर उसने बात की ड्रिकस डु प्लेसी और हामजा चिमाएव के बारे में। तो बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि ड्रिकस डु प्लेसी एक ज्यादा हार्ड फाइट है एज कम्पेयर टू हामजा चिमाएव। तो ड्रिकस के बारे में शॉन स्ट्रिकलैंड का ये कहना था कि वो ड्रिकस डु प्लेसी को लाइक करता है और उसका फाइट करने का ऑकवर्ड स्टाइल काफी गुड है, बट वो ड्रिकस डु प्लेसी से काफी ज्यादा बेटर है और जिन फाइटर्स के अगेंस्ट ड्रिकस डु प्लेसी ने फाइट की थी वो उन फाइटर्स के साथ स्पार कर रहा है। क्योंकि ड्रिकस का स्टाइल एक ऑकवर्ड स्टाइल है, इसीलिए ड्रिकस एक गुड फाइटर है और वो जानता है कि उनके बीच एक वॉर होगा। अब इसके बाद हामजा चिमाएव की बात करते हुए शॉन स्ट्रिकलैंड ने यह कहा कि ड्रिकस डु प्लेसी एक ज्यादा टफ फाइट होगी हामजा चिमाएव से। वो सब जानते हैं कि हामजा चिमाएव इस टाइटल शॉट को डिजर्व नहीं करता है, बट क्योंकि हामजा चिमाएव ज्यादा टिकट्स को सेल कर सकता है इसीलिए हामजा चिमाएव को यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है। शॉन स्ट्रिकलैंड का एंड में यह कहना था कि वो खुश है कि टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी ड्रिकस डु प्लेसी को मिली। वो खुश है कि यूएफसी ने राइट डिसीजन लिया क्योंकि ड्रिकस डु प्लेसी नेक्स्ट इन द लाइन था और वही डिजर्व करता था नेक्स्ट टाइटल शॉट। रिसेंटली रैंकिंग्स बहुत ज्यादा बुलशिट चल रही हैं जो बिल्कुल गलत है और वो चाहता है कि ये रैंकिंग्स ज्यादा बेटर हो क्योंकि अभी रैंकिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। How do you feel about the next fight? So good, man. So good. It's always gonna be a war. I think dude, Dricus is like so awkward. He's good. Where it's like, you know, I'm a million times better than him. I've sparred guys he's fought. I know who he is, but he's so awkward. He's good. It's gonna be a fucking war. He'll be a tougher fight than Chimaev. Chimaev, he doesn't fucking deserve it. We all know that. Like, the only reason why Chimaev gets that shot is because he sells lot of tickets. That's it. But at the end of the day, man, I'm happy with Dricus. It's gonna be a hell of a fight, and I'm just happy the UFC is doing the right things. He's next in line. He fucking deserves it. They've been doing a lot of fuckery lately with rankings and bullshit. It's just fucking wrong, man. Fucking wrong. We need to go back to like a professional sport where rankings matter, because as of now, rankings mean fuck all shit. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं ड्रिकस डु प्लेसी के इंटरव्यू के बारे में जिधर उसने शॉन स्ट्रिकलैंड, इजराइल अदेसानिया और हामजा चिमाएव के बारे में बात की। तो रॉबर्ट विटेकर की फाइट से पहले ड्रिकस डु प्लेसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो अपनी फाइट्स में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है जिधर वो लेटर राउंड्स में गैस आउट हो जाता था। बट रॉबर्ट विटेकर की फाइट से पहले ड्रिकस डु प्लेसी ने ये रिवील किया कि वो अपने नोज से ब्रीथ नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपने माउथ से ब्रीथ करता था और इसीलिए वो फाइट में जल्दी गैस आउट हो जाता था। बट रॉबर्ट विटेकर की फाइट से पहले उसने अपनी नोज सर्जरी करवा ली और इसीलिए वो अब पूरी तरीके से अपने नोज से ब्रीथ कर सकता है। तो इसी चीज के बारे में ड्रिकस डु प्लेसी ने अब रिसेंटली कहा कि रॉबर्ट विटेकर की फाइट एक हाई पेस्ड फाइट थी, बट स्टिल उसे ऐसा जरा भी नहीं लगा कि वो उस फाइट में गैस आउट हो रहा है। रॉबर्ट विटेकर को फिनिश करने से पहले उसे ये फील हो रहा था कि अभी तक उसने अपने 50% कार्डियो को यूज किया है, वेरएस यही चीज अगर हम रॉबर्ट विटेकर की देखें तो उस फाइट में रॉबर्ट विटेकर काफी हेवीली ब्रीथ कर रहा था। बेसिकली ड्रिकस डु प्लेसी इधर ये मेंशन कर रहा है कि जो उसे स्टेमिना की प्रॉब्लम होती थी वो उसकी नोज सर्जरी के बाद अब खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में ड्रिकस डु प्लेसी ने यह कहा कि वो इस फाइट से सबको शॉक कर देगा क्योंकि वो इस फाइट को फिनिश करने वाला है। इस फाइट को लेकर उसकी प्रेडिक्शन ये है कि वो गारंटी देता है कि ये फाइट चैंपियनशिप राउंड्स में नहीं जाएगी, यानी कि ड्रिकस डु प्लेसी का यह कहना है कि वो इस फाइट को अंडर 3 राउंड्स ही फिनिश करने वाला है। वो जानता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड एक 5 राउंड की फाइट है, बट उसे लगता है कि इस फाइट का फर्स्ट राउंड काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद ड्रिकस डु प्लेसी ने यह कहा कि लोग सिर्फ जानते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड एक 5 राउंड फाइटर है जो काफी टाइम से 5 राउंड्स की फाइट करते आ रहा है, बट बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते कि आउटसाइड ऑफ यूएफसी वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चैंपियन रह चुका है और 5 to 6 इयर्स तक उसने सिर्फ 5 राउंड्स की फाइट की है। अब इसके बाद इजराइल अदेसानिया के बारे में ड्रिकस डु प्लेसी का यह कहना था कि जो अदेसानिया ये बोलता है कि वो चीजों को मैनिफेस्ट करता है तो रिसेंटली उसकी मैनिफेस्टेशन ज्यादा सही नहीं चल रही है। वो अदेसानिया को लाइक नहीं करता, बट वो भी चाहता है कि इजराइल अदेसानिया थोड़ी सी ब्रेक ले ले और फिर उसके बाद अपना कमबैक करे। अब जैसे कि अदेसानिया ने यह बोला था कि वो 2027 तक अपना कमबैक करेगा, तो इसके बारे में ड्रिकस डु प्लेसी का यह कहना था कि यह अदेसानिया के लिए जरा भी ठीक नहीं होगा और अगर अदेसानिया इतनी लेट आता है तो वो डेफिनेटली हर्ट होगा। अब इसके बाद हामजा चिमाएव के बारे में ड्रिकस डु प्लेसी का यह कहना था कि अगर हामजा चिमाएव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलता है तो वो ग्लैडली हामजा चिमाएव के साथ फाइट करेगा और वो इस डिवीजन के बूगीमैन को बीट कर देगा। वो डेफिनेटली रेडी है हामजा चिमाएव के साथ फाइट करने के लिए, बट अभी उसका पूरा फोकस है शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट में। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अगर ड्रिकस डु प्लेसी और हामजा चिमाएव की फाइट हो जाती है तो ये फाइट कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स।
आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बैंटवेट फाइटर कोरी सैंडहैगन ने क्या कहा उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। तो कोरी सैंडहैगन का यह कहना था कि उसकी फाइट और उमर नुरमागोमेडोव की फाइट अब फिर से रिबुक नहीं होगी। उसने उमर के साथ फाइट को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो बैंटवेट डिवीजन का नंबर 1 कंटेंडर बनना चाहता था। बट अब क्योंकि उमर इंजर्ड हो गया था और उसने रॉब फॉन्ट के साथ फाइट कर ली थी, इसलिए अब उसके लिए उमर की फाइट ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करती। वो दोनों अब सेम लेवल में नहीं है और अब उसे लगता है कि उमर को चाहिए कि वो 1 या फिर 2 फाइट्स को और जीते। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और इजराइल अदसानिया के बारे में। तो रिसेंटली एलेक्स परेरा और इजराइल अदसानिया के ऑड्स निकल के आए, जिनको मैं देखकर तो हल्का सा शॉक हुआ क्योंकि ये ऑड्स 205 पाउंड्स लाइट हेवीवेट डिवीजन के निकले और इधर एलेक्स परेरा अंडरडॉग है इजराइल अदसानिया के अगेंस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर एलेक्स परेरा और इजराइल अदसानिया की लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट हो जाती है तो इजराइल अदसानिया इस फाइट में स्लाइट फेवरेट है, वेरस एलेक्स परेरा इस फाइट में एक अंडरडॉग है। अगर यही ऑड्स मिडिलवेट डिवीजन के होते तो मैं टोटली फाइन होता, बट आई डोंट थिंक सो कि एलेक्स परेरा और इजराइल अदसानिया अगर लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट करें तो उस फाइट में एलेक्स परेरा अंडरडॉग होना चाहिए। इजराइल अदसानिया ऑलरेडी लाइट हेवीवेट डिवीजन में हार चुका है और वो वाली फाइट भी वो यान ब्लोविच के अगेंस्ट आ रहा है जिसको एलेक्स परेरा ने बीट किया। उसके बाद फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन यिरी प्रोहास्का को भी बीट किया और अब वो इस डिवीजन का चैंपियन है। अब आई एम नॉट सेइंग कि इजराइल अदसानिया एलेक्स परेरा को लाइट हेवीवेट डिवीजन में बीट नहीं कर सकता, बट मेरा सिर्फ इतना मानना है कि लाइट हेवीवेट डिवीजन में एलेक्स परेरा के ज्यादा चांसेस हैं इजराइल अदसानिया को बीट करने के। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अगर एलेक्स परेरा और इजराइल अदसानिया की लाइट हेवीवेट डिवीजन में फाइट हो जाती है तो उस फाइट को कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर बैंटवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग ने कॉल आउट किया फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन मैक्स हॉलोवे को। तो एल्जमेन स्टर्लिंग ने रिसेंटली ट्वीट किया मार्च और उसके बाद उसने कहा कि वो ट्राई कर रहा है मैक्स हॉलोवे के साथ फाइट करने का। फाइनली एल्जमेन स्टर्लिंग को समझ आ रहा है कि अब उसकी जर्नी बैंटवेट डिवीजन में ओवर हो चुकी है क्योंकि ना तो शॉन ओमेली उसे रीमैच देने वाला है और यूएफसी तो उससे ऑलरेडी पिस्ड है, तो बैंटवेट डिवीजन में उसे टाइटल शॉट पाने के लिए एटलीस्ट 2 फाइट्स को जीतना होगा। एल्जमेन स्टर्लिंग ये चीज ऑलरेडी बोल चुका है कि जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज हो रही है उसके लिए 135 पाउंड्स का वेट कट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और वो रियली चाहता है कि वो फेदरवेट डिवीजन में मूव कर जाए। तो आई थिंक अभी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है और ये एल्जमेन स्टर्लिंग का कॉल आउट भी बहुत सही है क्योंकि फेदरवेट डिवीजन में मैक्स हॉलोवे भी ऐसा फाइटर है जिसको एकदम से टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। तो अगर मैक्स हॉलोवे और एल्जमेन स्टर्लिंग जो दोनों फॉर्मर चैंपियंस हैं ये दोनों आपस में फाइट कर लें तो जो इस फाइट का विनर होगा उसके ज्यादा चांसेस होंगे नेक्स्ट टाइटल शॉट पाने के। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं जॉनी वॉकर ने क्या कहा मैगोमेड अंकलाइव के बारे में। तो रिसेंटली जॉनी वॉकर ने ट्वीट किया अनफिनिश्ड बिजनेस और इस बार वो मैगोमेड अंकलाइव को उसकी इल्लीगल नी के लिए पे करवाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।